हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का लेक्चर नंबर 11। मैं आपसे पहले कह देता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाले लेक्चर अभी तक 10 के 10 नहीं देखे तो पहले उनको देख के रिवाइज़ कर लीजिए। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, रिवाइज़ करने का इन द सेंस है जैसे ही आप 10 लेक्चर देख लेंगे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको ये समझने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन डेली मिलती है, क्योंकि मैं रोज़ डेली टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो IIT जैम एंड गेट दोनों ही मैं चालू करने वाला हूँ मंडे से 2025 वालों के लिए, एक यूनिक वे से, यूनिक मेथड से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इतना इम्पोर्टेंट है कुछ कहने को नहीं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सालों आया है, बहुत सालों में आया है, तो मेरा मानना है इसे कर लिया जाता है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है कि एफ बता रहा हूँ, इफ़ जी एंड जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म। जो हमारे पास जी और जी डैश है वो क्या है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स जी एंड जी डैश। ग्रुप कौन कौन से हैं मैं लिखना शायद भूल गया हूँ, जी कॉमा जी डैश। जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? जी कॉमा जी डैश एंड ई कॉमा ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश। ठीक, जी की आइडेंटिटी ई है, जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ये एफ ई बराबर ई डैश है, एफ एक्स का होल इन्वर्स बराबर एफ एक्स इन्वर्स है फॉर ऑल एक्स मेंबर ऑफ जी। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक काम करेंगे। वो करेंगे क्या? होमोमॉर्फिज्म को रिवाइज करेंगे। होमोमॉर्फिज्म को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। होमोमॉर्फिज्म को रिवाइज करने के लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी। कैसी? देखिए कि इफ़ जी कॉमा ओ, ये क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया था मैंने। जी डैश कॉमा ओ डैश बी द ग्रुप विद रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। वो अपने ऑपरेशन में क्या है? ग्रुप है। एंड आराम से देखिएगा, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ मैपिंग। क्या है? इज अ मैपिंग। ये एक हमारे पास क्या है? मैपिंग। देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। कब कहलाएगा? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इतनी इंपॉर्टेंट कुछ कहने को नहीं, यही मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अगर आप लोग नोट करना चाहते तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ए ऑपरेशन बी, पहले सेट का ऑपरेशन इधर लगेगा और दूसरे सेट का ऑपरेशन यहाँ पे आएगा। बस ये चीज़ मैपिंग से डिफाइन करें। मैपिंग ही बताएगी सब कुछ कि कौन सा ऑपरेशन किधर आएगा। ठीक, स्टार्ट करते फिर। क्या करना है? स्टार्ट। देखिए हमारे पास ये अपना प्रूफ है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही सावधानी से करेंगे, सभी को समझा के करेंगे। ठीक, ये जो बात है ये बहुत ही समझदारी वाली बात है कि सभी को समझा करेंगे। कैसे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या? लेट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा गिवन। मैं लिखूंगा कि गिवन। क्या गिवन है? एफ फ्रॉम जी टू जी डैश। कोई दिक्कत? इफ x is member of g implies एफ एक्स इज मेंबर ऑफ जी डैश। कहते में कोई इसको किसी को दिक्कत? मैंने कहा x कोई है g का, तो x इनपुट रखेंगे, फंक्शन में रख दिया सर। तो वो जो आउटपुट देगा वो कहाँ देगा? जी डैश में ही तो देगा।
कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो कंडीशन आ गई है, आराम से देखिएगा, ये वाली जो कंडीशन है, एफ एक्स जो कहाँ लाई कर रहा है, जी डैश में, और जी डैश, सॉरी आराम से मैं लिखता जाऊँगा यहाँ पे, जी डैश कॉमा ओ डैश क्या है, ग्रुप। जी डैश कॉमा ओ डैश क्या है, ग्रुप। जी डैश में कई सारे इनफाइनाइट फंक्शंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, जो कुछ भी है। उनमें से एक एलिमेंट हमने देख लिया है, वो है एफ एक्स, और एक एलिमेंट हमें पता है वो है ई डैश। जी डैश में ये तो है एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश में है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ई डैश प्रोडक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स। क्यों? बिकॉज एफ एक्स एंड ई डैश बोथ आर द मेंबर ऑफ जी डैश। एफ एक्स एंड ई डैश बोथ आर द मेंबर ऑफ जी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? ठीक। जब दोनों ही जी डैश के मेंबर हैं तो दोनों मतलब इस तरह सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। और एक चीज़ हमें पता है, जो x था, मैं सारे कंक्लूजन लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। जो x था वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, g में, एंड e इज ऑल्सो मेंबर ऑफ g। इट इम्प्लाइज कि e मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमारे पास जो x था वो g में था, तो एफ एक्स जी डैश में चला जाएगा क्योंकि इमेज बन रही थी उसकी। वो हमने देख लिया यहाँ से, अभी दिखाया था ग्रुप वाला सिस्टम कि जी डैश ग्रुप है और जी डैश के पास आइडेंटिटी है, क्योंकि ये एलिमेंट जी डैश का ही तो एक एलिमेंट है, तो वो आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। तो मैंने लिख दिया सर। अब पता चलो जो जी है, जो एक्स है वो जी में है, और हमें पता है ई भी कहाँ है, जी में। ई भी कहाँ पे, जी में। तो एक्स इंटू ई एक्स के बराबर होगा या नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है मैं लिख दे रहा हूँ, चलो फर्स्ट। तो बाई फर्स्ट जो बाई फॉल्ट वैल्यू आएगी हमारे पास, ई डैश मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, वो वैल्यू आ जाएगी एफ ई मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है सर, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें कहा गया है कि ये जो एफ ई इंटू एक्स आ गया, तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। f क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। जब f होमोमॉर्फिज्म है, सो f a मल्टीप्लाई बाई b, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन हमेशा लिया जाता है, अगर ना दिया हो कुछ भी तो f b के बराबर होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो मैं ये लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूँ सेकंड, तो मैंने लिख दिया बाई सेकंड। क्या लिखा है? बाई सेकंड। ई डैश मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा इनटू बी, एफ ई मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई हो तो मुझे बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आराम से देखिए क्या प्रोसेस हुआ है। अभी पूरा प्रोसेस ही है, कहाँ से कहाँ तक आया है, ठीक। पूरा नहीं है, अगर आपको फिर से नहीं सुनना है तो आप प्लीज़ वीडियो फिर रिमाइंड कीजिए, फिर देखिए, फिर नहीं है या फिर रिमाइंड कीजिए, फिर देखिए, तो आपको ये थ्योरम समझ में आएगी। ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हमें पता है ये जो आ चुका है, इसमें हम एक थ्योरम लगाएंगे, उस थ्योरम का नाम क्या है? राइट कैंसिलेशन लॉ। उस थ्योरम का नाम है राइट कैंसिलेशन लॉ। ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? अगर मान लीजिए ए ऑपरेशन बी लिखा है और कहीं सी ऑपरेशन बी लिखा है, तो बी से बी चला जाता है, ए बराबर सी का आ जाता है। ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आपको ग्रुप थ्योरी में प्रूफ कराना पड़ेगा। मैंने आपके भरोसे छोड़ा नहीं करा है, तो मैं धीरे धीरे इन सब पे वीडियोस लाता ही रहूँगा। मुझे पता है आप लोग करेंगे नहीं, तो मैं धीरे धीरे वीडियोस लाता ही रहूँगा। तो जैसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ आता है, तो बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, जो राइट कैंसिलेशन लॉ आएगा तो ई डैश किसके बराबर आ जाएगा? एफ ई के बराबर आ जाएगा। अब बताइए क्या किसी को इस वाले कोरोलरी में कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार कोरोलरी है ये, बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये,
मैं कहूँगा ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ने थ्योरम मतलब होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले क्या किया है, एक्स को मेंबर कराया जी का, तो एफ एक्स मेंबर हो गया जी डैश का। एफ एक्स अगर जी डैश का मेंबर है तो जी डैश में आइडेंटिटी या आइडेंटिटी रूल को फॉलो करेगा, फॉलो करा दिया सर। फिर एक्स को पता चला एक्स भी जी में है तो जी भी ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो मैंने कहा एक्स को भी सेटिस्फाई करा दो। तो अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ए बी एफ ए एफ बी के बराबर आता है, यहाँ से देखा था तो यहाँ से अप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा राइट कैंसिलेशन लॉ आता है, ई डैश बराबर किसके आ जाएगा, एफ ई के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अगला जो पॉइंट प्रूव करना है हमें, द सेकेंड वन इज, सेकेंड वन है क्या, किसी को याद है? भूल गए ना, भूल गए, याद नहीं रख पाते हैं। एफ एक्स का होल इनवर्स बराबर एफ एक्स इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी जब प्रूव करना है तो देखिएगा हम क्या करेंगे, एक्स हमारे पास जी का मेंबर है एंड एक्स का इनवर्स भी किसका मेंबर है, जी का मेंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप, बिकॉज जी इज अ जी कॉमा ओ बी द ग्रुप। अगर ये ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स इज नॉट यूनिक फॉर होल ग्रुप but identity is unique for whole group, but the inverse every element is unique, inverse of every element is unique for each x member of z, हर x जो g में बिलोंग कर रहा है, for each x is member of z there exist x inverse is member of g। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। since f is homomorphism, वो होमो है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स इनवर्स, सॉरी लिखना ढंग से भूल गया, एफ एक्स इनवर्स। क्या है तक कोई किसी को दिक्कत? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कहा सर कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एफ एक्स इंटू एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स। Because x is member of G and x inverse is member of G implies x into x inverse is equal to identity। होगा या नहीं? कहा सर होगा, कोई शक नहीं है इसमें। तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा एफ ई। अभी भी प्रीवियस वाले अपने आर्टिकल के पॉइंट में हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, ई डैश के। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ई डैश के। अब इस इक्वेशन को आराम से देखो, इस इक्वेशन को आराम से देखो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये समझने के लिए। अब इससे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? देखो ई डैश किसका है, ई डैश कहाँ का है, ई डैश है जी डैश का। कोई दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन या ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन ई डैश के बराबर है, इसका मतलब क्या है, बी एंड ए आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं? बी एंड ए आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स है। ये जो वैल्यूज है ये एक दूसरे की इनवर्स है। तो क्या ये नहीं लिखा जाता है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, यही तो लिखा जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एफ एक्स बराबर ये इनवर्स या फिर एफ एक्स इनवर्स बराबर एफ एक्स का होल इनवर्स। जो बात को आपको कही गई है वो बात आप प्रूव कर चुके हैं। और की बात कही है ना तो ये होगा या ये भी होगा। ठीक, तो ये हमारे पास आर्टिकल आ गया, पहले आर्टिकल का दूसरा वाला पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग इसे करिए और टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए धीरे धीरे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको टॉपिक का सोल्यूशन दे सकता हूँ, चाहे मैं मैसेज के थ्रू दूँ या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।